हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो असर्शन रीजन क्वेश्चन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाला एक मैथ। पहले ही डिस्कस करते हैं असर्शन रीजन से। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है असर्शन में बताया गया है को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अकाउंट टू पार्टनरशिप। को ओनरशिप क्या है पहले वो आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक प्लॉट है जिसको आपने और आपके दोस्त ने मिलकर खरीदा है, तो इसका ओनर आप भी हुए और आपके दोस्त भी हुए, तो आप दोनों को कहा जाएगा को ओनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। क्लियर? फिर आपको अब डिसाइड करना है कि को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो मैंने अभी मीनिंग आपको समझाया है वो पार्टनरशिप से रिलेट करता है कि नहीं करता है। इन्होंने कहा कि डज नॉट अकाउंट टू पार्टनरशिप, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पार्टनरशिप है। सो असर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सही है कि गलत है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि को ओनरशिप पार्टनरशिप से मिलता नहीं है। हाँ, ये सही है कि को ओनरशिप पार्टनरशिप से मिलता नहीं है। आपने एक बार प्लॉट खरीदा है या फिर कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीदा है, उसी में ही को ओनरशिप हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप तब होगा जब आप किसी एक चीज का बिजनेस करोगे। यही प्लॉट या फिर दूसरा कोई भी प्रॉपर्टी अब जब बार बार रिपीट करके खरीदते रहोगे और देन बेचते रहोगे, उससे प्रॉफिट कमाते रहोगे, तो तब जाके ये एक बिजनेस बनेगा और बिजनेस को हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। राइट? पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए, ये बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ओके, और एक तो प्रॉफिट मोटिव और दूसरा है बिजनेस। बिजनेस तभी होता है जब कोई एक एक्टिविटी आप बार बार रिपीट करते रहते हो। राइट? उसमें चाहे लॉस भी हो जाए लेकिन रिपीट होना चाहिए एक्टिविटी। को ओनरशिप एक ही बार जब आप खरीदते हो कोई भी एक प्रॉपर्टी तभी को ओनरशिप बन जाता है, लेकिन पार्टनरशिप एक ही बार में नहीं बनता है, बार बार रिपीट करने से बनता है। तो इस हिसाब से असर्शन जो है वो सही है कि को ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि वो पार्टनरशिप हो गया। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में ये बताया गया है रीजन में द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप। बिजनेस का एलिमेंट को ओनरशिप में प्रेजेंट है ऐसा बोल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बिजनेस का एलिमेंट को ओनरशिप में प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा एजर्शन हुआ सही और रीजन हुआ गलत। नेक्स्ट जो एजर्शन रीजन है वो डिस्कस करते हैं। एजर्शन में बताया गया है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। हाँ सही है, हम लोगों को ये पहले से ही मालूम है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, जिसको हम देख भी नहीं सकते। जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसे चीजों को इंटेंजिबल कहा जाता है। और जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको टेंजिबल कहा जाता है। तो गुडविल को तो हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट हुआ, ये तो सही है। नेक्स्ट रीजन में ये कहा गया द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म in respect of the profits expected in future over and above the normal profits. इट इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। इट इज मतलब गुडविल के बारे में बोल रहा है कि ये फर्म के रेपुटेशन, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन का वैल्यू होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये एक ऐसा चीज है जो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट गेन करने में हमारी मदद करता है, मतलब फर्म की मदद करता है। हाँ, ये भी सही बात है जो भी यहाँ पर कहा गया है, लेकिन ये रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि गुडविल ऐसे चीज प्रोवाइड करता है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट गेन करने में मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटेंजिबल एसेट हो। ठीक है? मतलब ये दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दैट हम ये कहेंगे कि बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसी के साथ हमने सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हम एक पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं
आलोक और मनीष नाम के दो पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ओके, सो 5:3 रेशियो है, दो पार्टनर है, ईयर एंडिंग का डेट पता चल गया है, बाकी इंफॉर्मेशन यहां पर बताया गया है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द प्रॉफिट्स ऑफ 80,000, प्रॉफिट कितना है 80,000, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग ए सैलरी। एक तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली, ऊपर से विदाउट प्रोवाइडिंग द सैलरी 5,000 पर मंथ टू आलोक, आलोक का जो सैलरी है पर मंथ 5,000 वो भी नहीं दिया गया, एंड ए कमीशन 40,000 टू मनीष, मनीष का कमीशन भी नहीं दिया गया। So you are required to pass the necessary adjustment entry, show the working notes clearly. Okay. हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला गया, ध्यान से यहाँ एंट्री बोला गया है, एंट्रीज नहीं है। जब जब एंट्री कहा जाता है या फिर पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, सिंगल बोले या ना भी बोले, एंट्री वर्ड से ही पता चल जाता है कि सिंगल एंट्री के बारे में बोला जा रहा है। तब हम क्या फोकस करते हैं, नेट इफेक्ट में जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हीं से जनरल एंट्री बनाते हैं। और अगर यहाँ पर बोल देते कि नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, तब हम नेट इफेक्ट को नहीं, नेट इफेक्ट के ऊपर के जितने भी एंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग जनरल एंट्री पास करते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, इनमें स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अब क्या प्रिपेयर करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल। सो एडजस्टमेंट टेबल, फिर पर्टिकुलर्स, फिर दो पार्टनर्स के अमाउंट का कॉलम, चाहे तो आप एक और तीसरा कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें टोटल या फार्म लिख सकते हैं, जो कि फार्म के हिसाब के लिए हम बनाते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स पेएबल इनएडिक्वेट सो एज टू बी गिवन इन द रेशियो 3:2। ओके, प्रॉफिट को हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, तो वो हम कर देंगे। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट 80,000 था, जो कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, राइट, जो कि इक्वली नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सो हम पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 गिवन है। ओके, सो इस हिसाब से 80,000 को 3:2 से डिवाइड करना है, तो 3 और 2 को मिला के होता है 5, राइट। सो 80,000 को पहले डिवाइड करेंगे 5 से। सो 5 से अगर हमने डिवाइड किया तो कितना आता है, 5 1 is 5, रह जाएगा 3, 30, 5 6 30, देन 0 0 0। सो 5 से डिवाइड करके हमें 16,000 मिला, 16,000 इंटू 3 करेंगे तो 48,000, 16,000 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 32,000। ओके, सो हमने आलोक और मनीष को 3:2 रेशियो के हिसाब से 80,000 डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट्स पेड। प्रॉफिट्स ये हमने अभी ओरिजिनली जैसे देना चाहिए वैसे दिया, और जो गलती हमने किया था प्रॉफिट्स पेड बोल के वही हमने लिखा। हमने क्या कर दिया था, 40,000 करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो फिर वो हमने लिखा। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एक हमने गलती करके जो इक्वली दिया था और एक जो अभी सही हिसाब करके ये अमाउंट आया, तो दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे तो यहां पर हमें 8,000 मिलेंगे, 8,000 यहां पर और 8,000 यहां पर भी हमें मिलेंगे। यहाँ के जो 8,000 हमें मिले वो हमें क्या करना है, देना है। हमने पहले ही उसको 40,000 दे दिया था हमारे पहले के हिसाब के अनुसार, लेकिन अभी के हिसाब के अनुसार आ रहा है कि उसको 48,000 मिलना चाहिए था, तो हमें उसको 8,000 और देने हैं, राइट। और मनीष के लिए चेक करेंगे तो हमने पहले ही उसको 40,000 दे दिया था, लेकिन हिसाब से उसको 32,000 देना चाहिए था, मतलब हमने उसको 8,000 ज्यादा दे दिया है। अब उससे रिकवर करेंगे 8,000, राइट। सो अगर हमने 8,000 यहाँ मनीष से रिकवर कर लिया, मनीष को 32,000 देना चाहिए था लेकिन हमने 40,000 दे दिया, राइट, तो उल्टा हमें वो पैसा मिलना चाहिए। तो हम मनीष से अगर 8,000 रिकवर कर लेंगे तो वही 8,000 आलोक को प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हिसाब के अनुसार हमें आलोक को पेमेंट करना है, राइट। तो इसका 8,000 हम रिकवर करके इसको 8,000 पेमेंट कर देंगे, तो सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट।
सो एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे पास करेंगे, हमें इससे माइनस करके ये पैसे लेने हैं, राइट। तो मनीष को कर देंगे डेबिट और आलोक को ये पैसे देने हैं, राइट। तो उसका कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000 लिखा गया है और टू आलोक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिख के 8000 दिया गया। तो इससे हुआ है क्या, डेबिट लिखा मतलब इस पार्टनर के अकाउंट से 8000 माइनस कर दिया और ये क्रेडिट में आलोक का कैपिटल अकाउंट लिखा मतलब 8000 इस पार्टनर को हमने दे दिया। सो नरेशन अगर हम देखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो इस हिसाब से हमने एडजस्टमेंट एंट्री भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन या फिर ये जो आंसर सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, वो अगर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में करता तो बोर्ड में करने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल के वो मैं बोर्ड में आपको समझाया करूंगा। और अगर लगता है कि आपको इस तरीके से ज्यादा ठीक लगता है तो भी आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। सो आज का क्लास इसी क्वेश्चन तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक और बड़ा सा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उसमें मैं बेसिकली कोशिश करूंगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को टारगेट करूं, ठीक है। दिस इज शुक्रिया सर, साइनिंग ऑफ।